हमारी ऑडियंस जो बैकएंड में जाना चाहती है या फ्रंट एंड में जाना चाहती है, तो बैकएंड के लिए प्रॉपर रोड मैप क्या होने वाला है कि यार यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक एंड करो। और अगर फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट होती है, सपोज करो बैकएंड में जाएंगे तो थोड़ा बहुत फ्रंट एंड हमें करना ही पड़ेगा, तो फ्रंट एंड में ये वाली चीज़ें आप पढ़ सकते हो, एंड बैक एंड में तो आपको पूरा ये वाला रोड मैप फॉलो करना है। अब एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक बता सकते हो क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी अगर किसी को बैक एंड डेवलपर में जाना है तो। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट अ ग्रास, मतलब एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, कोई भी हो सकती है वो। मैं नहीं कह रहा कि जावा ही अच्छी है, मैं नहीं कह रहा पाइथन अच्छी है, बट इट कैन बी एनीथिंग। जावा स्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, गो हो सकती है। जब वंस यू आर डन, मतलब उसमें आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरनल्स भी क्या है, मतलब कैसे हीप मेमोरी वगैरह इसकी स्टोर होती है, कैसे गार्बेज कलेक्शन वर्क करती है। वंस यू आर, मतलब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आप नॉर्मल फंक्शंस कर पा रहे हो, फॉर लूप आइटरेशन कर पा रहे हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, देन यू बिगिन विद अ फ्रेमवर्क। पढ़ना स्टार्ट करो कि जैसे जावा मैंने पढ़ लिया, मेरे को जावा का आता है इन एंड आउट, मेरे को पता है जावा में कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स, और मतलब फंक्शंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, कंकरेंसी क्या है, सब कुछ आपको पता है जावा में। थ्रेड्स, बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज थ्रेड्स। तो थ्रेड्स क्या है, तो उसके बाद आप कोई फ्रेमवर्क पकड़ लो, जैसे स्प्रिंग हो गया, जावा के साथ वाइडली यूज है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट का पढ़ना स्टार्ट करो, क्या स्ट्रक्चर फॉलो करता है, व्हाट इज एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर, मतलब क्या है, कैसे वो वर्क करता है, कैसे स्ट्रक्चर करते हैं हम एक स्प्रिंग बूट प्रोग्राम को। और एक, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक प्रोजेक्ट बना के स्टार्ट करो, मतलब एक बार स्प्रिंग बूट के इंटरनल्स हमारे दिमाग में आ गए, हमने देख लिया, फिर एक मतलब कोई भी एक एपीआई बना के देख लो, मतलब टू डू लिस्ट, या फिर मतलब एक स्टूडेंट टीचर है, मतलब एक स्टूडेंट, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, हमें एक स्टूडेंट ऐड करना है, एक रीड करना है, एक का नेम चेंज करना है, डिलीट करना है, तो ये कैसे करोगे। मतलब जब आपने एक सिंपल सा ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया, तो आपको एक मतलब स्प्रिंग बूट का बहुत बड़ा आइडिया। मैं पहली बार जब मैंने स्टार्ट किया था अपना प्रोजेक्ट बनाना, मतलब मेरे को कंपनी वाले कहीं कि ये कर दो, तो मेरे को कुछ आइडिया ही ना लगे। फिर मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना के देखा, एक एक स्टेप पढ़ के, मतलब नेट पे जावा टेकी करके एक चैनल है यूट्यूब पे, मैं जावा वहीं से पढ़ता था। स्प्रिंग बूट के भी बहुत अच्छे इंटरनल वहाँ पे समझाए हुए हैं। तो वंस यू आर डन विद दैट, कि मतलब आपको पता लग गया, आपने रिसोर्स क्रिएट कर दिया अपडेट, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। वो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कॉन्फिडेंस आ गया, अब आप बना पा रहे हो एक बेसिक एपीआई, फिर आप और आगे जाते हो कि ठीक है, अब मैंने एक बेसिक एपीआई तो बना ही लिया है, अब मैं इसके अंदर और क्या क्या कर सकता हूँ, लेट्स इंटीग्रेट डेटाबेस ऑल्सो। तो मैं डेटाबेस कौन सा यूज करूँ, चलो एक बार अभी मेरे को माई सीक्वल या रिलेशनल सीखना है, तो मैं माई सीक्वल इंटीग्रेट करके देखता हूँ। आप लोकल पे माई सीक्वल सेटअप करते हो, आप उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ मतलब कनेक्ट करते हो, कनेक्शन बनाते हो, फिर कैसे उसमें उसके अंदर डेटा डाल के देखते हो, गेट करके देखते हो, डिलीट करके देखते हो, चलो ये सब भी सही वर्क कर रहा है, फिर आप और आगे जाते हो। मतलब वंस यू आर डन विद डेटाबेस की कैशिंग क्या होता है, कि मेरे को अपना परसिस्ट करना है डेटा कहीं पे, मतलब डेटाबेस कॉल मारे बिना ही मेरे को डेटा सर्व करना है, वो क्या होता है, काफका क्या होता है, कैसे क्यूज में डेटा जाता है। फिर एक कोई भी मतलब इवेंट बेस्ड प्रोजेक्ट बना लो, जैसे कि इवेंट सिस्टम हो गया, काफका में आप एक मैसेज डालोगे, इनकमिंग लिसन करोगे, फिर उसको आगे मतलब भेज दोगे, विच इज मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, कंपनीज में बहुत डिमांड है काफका वगैरह की। बट हम मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो हम अपने बेसिक मतलब प्रोजेक्ट, जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा ना, कभी भी पढ़ के नहीं आएगा। जब आप पढ़ते रहोगे, बुक्स वीडियोस देखते रहोगे, और फिर भी आप सोचोगे यार ये तो ऐसे होना चाहिए था, बट वैसे नहीं होगा। प्रोजेक्ट देखो, वीडियो देखो, उसके बाद बना के देखो सेम प्रोजेक्ट उसी दिन। अगर बना पा रहे हो, मतलब यू आर गुड विद दैट, मतलब आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा उससे। ओके, जैसा आपने बोला था कि फ्रेमवर्क हमारा स्प्रिंग बूट है, और भी कोई फ्रेमवर्क हम यूज कर सकते हैं? हाँ, मतलब मतलब बेस्ट बहुत ट्रेंडिंग कौन सा चल रहा है? ट्रेंडिंग, मतलब डिपेंड्स ऑन द यूज केस, कंपनी टू कंपनी है। मतलब अब बड़ी बड़ी कंपनीज जावा भी, बहुत बहुत कंपनीज जावा स्प्रिंग बूट अभी तक यूज करती हैं, और बहुत वाइडली यूज है, हैवी लैंग्वेज है, और मतलब काफी स्केलेबल है, तो इसलिए जावा स्प्रिंग बूट। बट आजकल जिन और गो का बहुत ट्रेंड चल रहा है, गोलैंग लैंग्वेज है, उसके साथ जिन फ्रेमवर्क है, वो भी काफी ट्रेंडिंग है, काफी लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो डिपेंड करता है, जैसे आप चैट एप्लीकेशन लेट सपोज आप टारगेट कर रहे हो बनाना, तो चैट एप्लीकेशन मोस्टली देखेंगे तो नोड जेएस वगैरह में बनी होगी, या फिर मतलब एक्सप्रेस में, क्योंकि ड्यू टू इट्स सिंक बिहेवियर एंड अदर थिंग्स। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फ्रेमवर्क का एक यूज केस होगा, तो आपको देखना आपके लिए कौन सा यूज केस फिट हो रहा है, या फिर आप जहां मतलब काम करना चाहते हो, लेट सपोज आप यू वांट टू वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट और यू वांट टू वर्क एट अमेजॉन, सो उस पे भी आप देख सकते हो। बट ये कंपनीज कभी भी किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगी नहीं, मतलब आपको तो जनरिक क्वेश्चन ही रहेंगे, डीएसए डिजाइन वगैरह। तो वो आप पे है कि मतलब कोई भी लैंग्वेज चूज करके आपको बस अच्छा अपना एक उस पे मतलब स्ट्रेंथ बनाना है, ताकि आप बता पाओ, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके पास उसका आंसर होना चाहिए जो आपने किए। डजेंट मैटर कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर रहे हो। ओके, कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं इसमें?
टूल्स ऐसी मतलब कि अगर हम डेटाबेस साइट के लिए देखेंगे, MySQL के टूल्स होते हैं, MySQL के डैशबोर्ड्स होते हैं, पैनल्स हम यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा डेटा विजुअलाइज़ेशन होता है। बाकी इंटेलिजे या कोई भी हम एक कंपाइलर होता है, वो यूज़ करते हैं कोडिंग के लिए। मतलब आई फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माय करियर आई हैव बीन यूजिंग जेटब्रेन्स का इंटेलिजे। सो इंटेलिजे में हम पाइथन का भी आता है, पाइचार्म आता है, और इंटेलिजे हो गया फॉर जावा, एंड गो के लिए गोलैंड आता है उनका। तो मतलब वो हमारा कंपाइलर हो गया। बाकी टेस्टिंग के लिए पोस्टमैन काफी इंपॉर्टेंट टूल है एज अ बैकएंड डेवलपर। पोस्टमैन जिसपे हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं, कि मतलब मैंने एक एपीआई बना दिया, मेरे को टेस्ट करके देखना है एक सैंपल डेटा पास करके कि ये एपीआई चल रही है नहीं। उसके लिए पोस्टमैन काफी वाइडली यूज होता है, कि पोस्टमैन पे मैंने अपना रिक्वेस्ट बना लिया, हिट किया और रिस्पॉन्स आ गया, तो मैं वहां से उठा के दे सकता हूँ। बाकी यही मेजरली यही टूल्स हैं। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो दीज आर इनफ, मतलब इससे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी आप धीरे धीरे बाकी और टूल्स बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो, कि रेडिस कैसे होता है, रेडिस सीएलआई क्या होता है। टर्मिनल पे मैं अपना रेडिस एक्सेस करके देख सकता हूँ कि उसमें कौन सी की स्टोर्ड है, उसमें क्या डेटा है, एंड काफका के लिए मेरे कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं सर्वर पे, वो सब देख सकते हो। और एज अ बैकएंड डेवलपर आपको लॉग्स वगैरह बहुत देखने पड़ते हैं, तो लॉगिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। और ग्राफाना करके एक मतलब लॉग डैशबोर्ड ही है, जहाँ पे आप अपने सारे लॉग्स देखते हो, तो वो काफी इंपॉर्टेंट टूल्स आ जाते हैं। बट बेसिक्स के लिए पोस्टमैन एंड वन कंपाइलर एंड डेटाबेस का हमारा नेविगेटर ही है। ओके, कोई यूट्यूब चैनल्स के नाम आपको पता है, या फिर कोई बुक्स जहाँ से लोग स्टार्ट कर सकते हैं कि यार ये आप फॉलो कर लो, आपको बहुत आइडिया लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा यहाँ से? सो जावा के लिए मैं यूट्यूब जो चैनल फॉलो करता था, दैट वाज जावा टेकी। उस पे काफी रिसोर्सेज हैं, जावा स्क्रैच से पढ़ने वालों के, स्प्रिंग बूट स्क्रैच से कर रहे हो, लैम्बडा फंक्शन से, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक की आप मतलब कहाँ तक पहुंच सकते हो। वो मतलब मेरे को जावा के लिए काफी अच्छा लगता है, और स्प्रिंग बूट के लिए। बाकी रहा डीएसए वगैरह के यूट्यूब चैनल्स, तो हेलो वर्ल्ड करके एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ से मैंने इस बार अपना स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। बाकी उसके अलावा मतलब मैं मोस्टली यूट्यूब फैन ज़्यादा नहीं हूँ इन चीज़ों में, मतलब मैं कम चैनल्स वैनल्स देख के पढ़ता हूँ, बट मेरे को बुक्स वगैरह का थोड़ा ज़्यादा रहता है। सो बुक्स के लिए मतलब आपके पास काफ़ी, और मतलब प्रैक्टिस से मेन चीज़ आएगी, तो लीड कोड, अगर आप लीड कोड हो गया, गीक्स फॉर गीक्स हो गया। गीक्स फॉर गीक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको पहले पूरा स्टडी मटेरियल दिया होगा, फिर आप उसको सॉल्व करके देख सकते हो, वहाँ पे एडिटोरियल है, तो उसमें सारे ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहोगे तो मतलब सारे क्वेश्चन भी कर लेते हो, तो मतलब आपने सब कर लिए उसके बाद तो। बट आई आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब कि आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मतलब रट्टा मार के मत करो। इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल्स पता होना चाहिए कि आप लॉजिक लगा, कैसे बना मेरा लॉजिक, मतलब कैसे मेरी इंट्यूशन बनेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। अगर आपने वो बना ली इंट्यूशन, तो आपको मतलब उसके बाद रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब। और अगर आप सिस्टम डिजाइन पढ़ना चाह रहे हो, तो उसके लिए एलेक्स जू की हैंडबुक है, एलेक्स जू करके ऑथर है, उनकी बहुत अच्छी सिस्टम डिजाइन की बुक्स है। इसमें 10-12 एग्जांपल्स दिए हैं और एस्टिमेशन बताई हुई है कैसे करनी है। तो मतलब दैट इज द ग्रेट, मतलब मेरे को उससे अच्छा तो कुछ लगा नहीं सिस्टम डिजाइन में, और मैंने उसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। उनकी वेबसाइट भी है, बाइट बाइट गो करके, उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नहीं तो फिर उनकी बुक फ्रीली अवेलेबल है, या फिर अमेजोन पे आप खरीद भी सकते हो। सो दैट इज वन रिसोर्स विच आई रिकमेंड। डीएसए के लिए बाकी गीक्स फॉर गीक्स हो गया, लीड कोड होगा, नीट कोड है, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, आपने बोला था सिस्टम डिजाइन, हाँ। इंटरव्यू पूछा जाता है सिस्टम डिजाइन अभी? हाँ, सिस्टम डिजाइन आजकल बहुत पूछा जा रहा है, मतलब एज अ मतलब सीनियर बैकएंड डेवलपर, या मतलब आजकल तो जूनियर्स में भी बहुत प्रेफर करते हैं कि एलएलडी एचएलडी पता हो लोगों को। तो सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज क्या रहते हैं कि मतलब आपको एक पूरा, जैसे लेट सपोज ट्विटर का एग्जांपल दे देंगे कि ट्विटर बनाओ, आपको ट्विटर बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे? पहले आप उसमें रिक्वायरमेंट्स गैदर करोगे, रिक्वायरमेंट्स दे देंगे वो आपको फंक्शनल, फिर आपको लिखना होगा कि इस हिसाब से सिस्टम अब बनाना है कि इतना एक्स लोड हैंडल कर पाए हमारा सिस्टम। एक्स मतलब कि इतना यूजर बेस आ रहा है कल को मेरे सिस्टम यस। में, तो मेरा सिस्टम फटना नहीं चाहिए, मेरा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क करता रहे। इसमें कौन सा डेटाबेस यूज करूंगा, हर एक के अपने यूज केस होते हैं। नो सीक्वल में यहाँ पे यूज करूंगा, माई एसक्यूएल में यहाँ पे यूज करूंगा, तो वो पता होना चाहिए। बेसिकली डेटाबेस इंटरनल्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए कि कैसे डेटाबेस एक कोई काम करता है, कैसे उसको हम स्केल करते हैं। कल को मेरा डेटाबेस का साइज इतना बढ़े जा रहा है, तो मैं उसको कैसे स्केल करूंगा, कैसे बढ़ाऊंगा, मतलब हॉरिजॉन्टली स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, ये सब कुछ सिस्टम डिवाइस डिजाइन इंटरव्यूज का पार्ट हो जाता है। फिर एपीआईज उसमें आ जाते हैं कि कौन सी एपीआईज रहेंगी, क्या उसके रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर रहेंगे, क्या रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर्स रहेंगे, और मतलब कितने डेटाबेस लगाएंगे, कितने हमारे सर्वर्स रहेंगे, लोड बैलेंसर कहाँ लगाएंगे, एपीआई गेटवे कहाँ लगाएंगे। तो ये सारा सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू का ही पार्ट है। एंड मतलब एलेक्स जू का बुक इनके लिए, इसके लिए बहुत प्रेफरेबल है। अगर आपको बेसिक्स पता है डेटाबेस क्या होता है एंड एपीआई क्या होती है,
बेसिकली बैकएंड के आपको बेसिक्स पता है तो आप मतलब किसी भी तरह आगे जा सकते हो उसमें ये बुक पढ़ के। आपने जब इंटरव्यू दिए थे पूछा था आपसे सिस्टम डिजाइन? हाँ, सिस्टम डिज़ाइन मेरे हर एक इंटरव्यू मैंने जैसे बताया गूगल के सिवाय हर एक इंटरव्यू में पूछा गया था एंड लाइक अमेज़न में तो 2 डिज़ाइन इंटरव्यूज़ हुए थे, एक एलएलडी एक एचएलडी तो दोनों में पूछा जाता है। एचएलडी भी होता है बिल्कुल डेप्थ में बताना है कि रेडिस, कैशिंग, काफका कहाँ-कहाँ लगेगा और एलएलडी में तो बस एपीआईज़ बता के मतलब कौन से वेरियस फंक्शंस एक्सपोज़ करेंगे, कैसे बिट सर्विसेज़ अगर मेरी 3 सर्विसेज़ हैं माइक्रो सर्विसेज़ कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगी। ओके